विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तु सुमासु तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 47वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिरथ आते देवता विषय देवा है। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है जागृति लाने वाली उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रयंजते दिवते तिब्रवाणामहे माता दुहितर्बोधयन्ते आविवासन्ते युवधर्मनीशा विदृभ्यः सदनेजोहबाना। इस प्रथम मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में उषा के आगमन का कथन है। तो वैदिक जीवन यज्ञ में जीवन था, और जब उषा काल होता था यानी झुलफुला समय प्रभात का होता था, उसी समय से मंत्रोच्चारण प्रारंभ हो जाता था। तो इसमें उषा देवी को स्वर्ग कन्यका के रूप में चित्रित किया गया है। रात रहती है, रात रहने के बाद उषा प्रकट होती है, तो वो कहीं से आती होगी। तो काव्य में वाणी में ऋषि कहता है कि यह स्वर्ग से उतरी हुई सुंदरी कन्यका है, और यह जीव जगत को जागृत करने वाली है। जैसे माता अपने संतानों को जगाती है, वैसे यह सभी को जगाती है। तो काल्पनिक चित्रण है। कल्पना की मधुरिमा लगभग सभी मंत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ऋषियों में कितना भावुक काव्य में हृदय था, जो प्रकृति की मनोरम छटा पर रिस जाते थे, उसका सुंदर दर्शन, उसकी उत्तम छटा, छबीली छटा इस सूक्त में सर्वत्र देखी जा सकेगी। तो यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, उषा काल आ गया है। अब उषा के आगमन की काव्यमयी भाषा में चित्रण प्रारंभ हो रहा है। ऋषि कह रहा है कि ब्रुवाणाः माने प्रशंसा के मंत्र बोले जाने के योग्य, अर्थात प्रशंसिता, सबके द्वारा प्रशंसित होने वाली है उषा। मही माता, महिमा मंडिता माता के समान। दुहितुः बोधयन्ति, दुहिता कहते हैं पुत्री को। तो पुत्री को जगाती हुई, पुत्री कौन है? पृथ्वी है। तो यह प्रशंसिता, महिमा मंडिता उषा जब स्वर्गलेख से उतरती है, तो अपनी पुत्री पृथ्वी को जगाती चलती है। तो जैसे माता पुत्री को जगाती है, वैसे ही उषा आकर के पृथ्वी को जगाती है। तो पृथ्वी को जगाने का मतलब हुआ कि पृथ्वी के प्राणियों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को जगाती है। तो दुहितुः जागरन्ति, अपनी पुत्री पृथ्वी को जगाती है, जागरण फैलाती है। और प्रयुञ्जति,
लोगों को अपने कामों में जोड़ती है, अपने कार्यों में संलग्न करती है। प्रेमजिति लोगों को, प्राणियों को अपने अपने कार्यों में संलग्न करती है। और देवः एति, यह उषा इस भू पर स्वर्गलोक से आती है। देवः द्विलोक से या स्वर्गलोक से आविवासन्ति, और ये अपने आगमन द्वारा सबको जगाने का सेवा कार्य करती है। कर्म में संलग्न करने के शुभ सेवा कार्य को करती है। ज्योति, यह उषा जो है नित्य ज्योति है, अनंत काल से आ रही है, लेकिन इसकी चमक दमक में कोई अंतर नहीं। इसमें इसे बुढ़ापा नहीं सता पाता है, यह इसका वैशिष्ट्य है, विशेषता है। यह उषा नित्य ज्योति बनी रहने वाली है। इस उषा की मनीषा जो हुआना यज्ञ मंडल में बुद्धिमत्ता पूर्वक आकर्षक मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है, तो उत्तम बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ उषा का आवाहन किया जाता है और उषा आती है। कहाँ? सदने, सदने माने यज्ञशाला में। पितृभ्यः आ, और यह पृथ्वी के पालन करने वाले विविध देवों के साथ आती है, क्योंकि देव शक्तियों से ही तो पृथ्वी पालित है। जो कोई कार्य होता है तो वह ऐसे नहीं होता, उसके पीछे कोई करने वाला होता है। तो जो भूमंडल में विकास हो रहा है उसके पालक हैं, पोषण करता है देव शक्तियाँ। तो उषा देव शक्तियों के साथ इस भूमंडल पर यज्ञशाला में विराजमान होती है। तो उषा का काल जो है वो स्वतः पौष्टिकता का काल है। इसमें जागृत प्राणी चैतन्य होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुबुद्ध युक्त होते हैं। तो इन सब शुभ गुणों को, शुभ कार्यों को भी लक्षित किया गया है मंत्र में। तो प्रशंसिता दिव्य वेद मंत्रों द्वारा स्तुति की गई यह माता स्वरूपा उषा आती है द्युलोक से, स्वर्गलोक से, और अपनी पुत्री पृथ्वी को जगाती है। अर्थात पृथ्वी के प्राणियों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को जागृत करती है। वे सब कर्म में संलग्न हो जाते हैं। यह द्युलोक से आती है, सबकी परिचर्या करने वाली, सबकी सेवा करने वाली, सबको पोषण प्रदान करने वाली यह तरुणी उषा प्रशंसित होती है और उत्तम विचार पूर्वक प्रस्तुत किए गए वेद मंत्रों द्वारा इसका आवाहन होता है और यह यज्ञशाला में दिव्य शक्तियों के साथ अवतरित होती है। मातृ स्वरूपा उषा प्रशंसित पृथ्वी तल पर आती है। मातृ स्वरूपा उषा प्रशंसित पृथ्वी तल पर आती है। अपनी पुत्री पृथ्वी को यह आकर प्रथम जगाती है। सबको अपने नियत कर्म में कर चैतन्य लगाती है। समाहूत होकर देवों के संग यज्ञ में आती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 47वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिरथ आते छंद तिष्ठ देवता विश्व देवा हैं।
शीर्षक है सक्रिय रवि रश्मियाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अजिरासस्तदपईयमाना आतस्थिवांसो अमृतस्य नाभिम् अनन्तास उरवो विश्वतस्येम् परिद्यावा पृथिवी यन्ति पन्थाः। इस दूसरे मंत्र में रम्य रवि रश्मियों का किरणों का चारु चित्रण है। उषा के पश्चात सूर्योदय होता है। सूर्य की कल कोमल किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। उनके माध्यम से जो लोक में एक जागरण होता है, जो एक दिव्यता आती है, उसका चित्रण इस मंत्र में हुआ है। सूर्योदय के काल में बाल रवि की जो कल कोमल किरणें होती हैं, वे अजिरासा निरंतर गतिशील होती हैं। उनकी गति रुकती नहीं है। विस्तृत आकाश पथ को नापती हुई वे भूमंडल पर आ जाती हैं। अपह माने कर्म में, कर्म जाल में ये सचराचर को, प्राणी मात्र को संलग्न करती हुई चलती हैं। सूर्योदय के साथ जागरण का कृत्य चल पड़ता है। भूमंडल में जागृति छा जाती है, कर्मजाल फैल जाता है और उसी को लक्षित करके ऋषि कह रहा है कि ये कल कोमल किरणें जो हैं वह अमृतस्य नाभिम, अमृतस्य माने अमर सूर्य के नाभि मंडल से अर्थात सूर्य मंडल के मध्य से आतस्थिवांसम उतर करके भूमंडल पर आती हैं। अनंतासा और अनंत उर्वः विस्तृत आकाश मंडल में ये पंथ बनाती हैं, अर्थात अनंत आकाश मंडल में ये विचरण करती हुई चलती हैं। द्यावा पृथ्वी विश्वतः पर्यंत, ये द्यावा पृथ्वी माने द्युलोक और भूलोक में चारों ओर घूमती हैं। यानी करोड़ों मील दूर सूर्य के नाभि प्रदेश से रविमंडल के मध्य से निकलकर ये कल कोमल किरणें आकाश के विस्तृत पथ को नापती हुई भूमंडल पर छा जाती हैं और चारों ओर विचरण करने लग जाती हैं। तो ये मानवीकरण है किरणों का। जैसे कोई बहुत ही सक्रिय युवती हो और चारों ओर घूमने लगे कहीं से आकर के, तो जो छटा हो वही छटा इस प्राभातिक रवि रश्मियों में दृश्यमान है। तो सतत गमनशीला कर्मों में लोक को प्रवृत्त करने वाली सूर्य के नाभि प्रदेश से अर्थात रवि मंडल के मध्य से निकलकर आने वाली रश्मियां सर्वत्र व्याप्त होकर अनंत आकाशीय मार्ग से पृथ्वी पर उतरकर सर्वत्र वे किरणें परिभ्रमण करने लग जाती हैं। रवि के नाभि देश में रहने वाली रश्मि निराली, रवि के नाभि देश में रहने वाली रश्मि निराली, सतत गमनशीला कर्मों में निरत कराने वाली, व्याप्त अनंत मार्ग से चलती रहती, आती जाती, अवनी और अंबर का चक्कर चारों ओर लगाती। मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। और कुछ लोग अज्ञानतावश या अल्पज्ञतावश कहते हैं कि मानवीकरण अंग्रेजी साहित्य से हिंदी साहित्य में आया है। यह उनकी इस भूल का यहाँ स्पष्ट रूप से खंडन दिखाई पड़ता है। अब
उषा का रव रश्मियों का मानवीकरण सुंदर ढंग से हुआ है। अंग्रेजी में इसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। और एक मान्यता है कि छायावाद में जिसमें पर्सोनिफिकेशन का आधिक्य है वो पश्चिमी साहित्य यानी अंग्रेजी की देन है, इसलिए उसका नाम लोगों ने छायावाद रख दिया। छायावाद का अर्थ हुआ कि अंग्रेजी साहित्य की छाया हिंदी साहित्य पर पड़ी, तो हिंदी का एक युग छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह भूल है। अब इससे अधिक सुंदर मानवीकरण और क्या होगा। तो पर्सोनिफिकेशन के कारण अंग्रेजी साहित्य की छाया हिंदी साहित्य पर पड़ी और एक मनोरम काव्य काल उत्पन्न हुआ जिसमें प्रसाद पंत निराला माने जाते हैं। लेकिन यह भूल है, इतना सुंदर मानवीकरण मेरे विचार से शायद ही अंग्रेजी साहित्य में हो। तो आप इस मानवीकरण के सुंदरता को, सौंदर्य को, काल्पनिक रम्यता को आप देखते चलेंगे। तो रवि के नाभि देश में रहने वाली रश्मि निराली, सतत गमनशीला कर्मों में निरत कराने वाली, व्याप्त अनंत मार्ग से चलती रहती आती जाती, अवनी और अंबर का चक्कर चारों ओर लगाती। ओम वेद प्रेम एवं सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 47वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिरथ आत्रेय, छंद तिष्ठुप और देवता विषय देवा है। शीर्षक है रक्षक सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उक्षा समुद्रो अरुषस्व पर्णः पूर्वस्य योनिम् विदुराविवेश मध्ये दिवो निहितः कृष्णरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ। इस तीसरे मंत्र में सूर्य की महत्ता और उसका भास्वर प्राभातिक आकर्षक प्रारूप का चित्रण है। सूर्य पूर्वोदय पूर्व दिशा से उदित होकर के किस प्रकार से धराधाम को महिमा मंडित करता है, किस प्रकार से धरा गगन को आलोकित कर देता है, इन सब बातों का काव्य में चारु चित्रण इस मंत्र में देखा जा सकता है। तो यह सूर्य कैसा है? अरुषाह, परम तेजस्वी है। सुवर्णाह, प्राभातिक इसका जो मंडल है वह सुवर्ण की तरह चमकीला है। पितुः, यह सूर्य पितृतुल्य आकाश के पूर्वस्व योनि माने पूर्व दिशा के योनि से उत्पन्न होकर के आविवेश आकाश मंडल में उपस्थित होता है। तो ये बड़ा सुंदर चित्रण है। आकाश में प्राची दिशा रूपी रमणी के कोख से यह सूर्य पैदा होता है। इसका हिंदी में एक बड़ा अच्छा चित्रण है। यह प्रतीकात्मकता और रूपक तथा मानवीकरण के सुंदर पुट से परिपूर्ण है। किस प्रसव वेदना से प्राची रमणी का आनंद लाल हुआ, देखते देखते ही उसकी गोद में प्रकृत रवि बाल हुआ। तो प्रसव वेदना, कोई वेदना होती चेहरा लाल हो जाता, प्राचीन काल में लालिमा फैल गई है। और देखते देखते एक कोमल रवि बिंब प्रकट हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो
प्राची ने सुंदर पुत्र उत्पन्न किया हो। तो जिज्ञासु का हृदय प्रश्न कर उठता है कि किस प्रसव वेदना से प्राची रमणी का आनंद लाल हुआ, देखते देखते गोदी में प्रकटित रवि बाल्य हुआ। तो इस प्रकार से यह बाल रवि प्राची रमणी के गोद से उत्पन्न होकर के पितु अपने पिता आकाश की गोद में खेलने लगा। कृष्ण अश्मा, कृष्ण माने रंग बिरंगी, अश्मा माने कोमल कल किरणें रत्नवत सुशोभित होने लगी। देवा मध्य गगन मंडल के मध्य में फैल गईं और यह सूर्य आगे प्रकाश वितरण की अपनी यात्रा में चल पड़ा। यह रजसः अंतौ पाति, यह रवि युवावस्था को प्राप्त करता हुआ आकाश के दोनों छोरों की रक्षा करने लगा और यह रवि जो है वह ग्रह अपने सौर परिवार के ग्रहों का भी पालन करता है। यह वैज्ञानिक तथ्य भी इससे निकल रहा है कि पृथ्वी आदि जो सौर परिवार के ग्रह हैं वे सब सूर्य द्वारा संभाले जाते हैं। सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये टिके हुए हैं और उसी से पोषण पाते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य भी इस मंत्र से निकल कर आता है। तो सूर्य समुद्र का जल खींचकर धरती का सिंचन करता है, अपनी सुनहली आभा से यह नभमंडल को रंग बिरंगा बना देता है और स्वयं रत्नवत चमकने लगता है। परिभ्रमण कर व्योमस्थ यह सूर्य सौर परिवार के पिंडों की रक्षा करता है। तो खींच सिंधु का नीर भूमि का सिंचन करने वाला सूर्य, खींच सिंधु का नीर भूमि का सिंचन करने वाला तेजस्वी कंचनवत आभा नभ में भरने वाला, निकल पूर्व से मध्य व्योम में चमके रत्न समान, परिभ्रमण कर रक्षा करता नभ को यह बलवान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 47वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतिरस आते, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है ओषगामी रवि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चत्वार एं बिभ्रतिक्षे भयन्तो दशगर्भं सरसे धापयन्ते त्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परिसद्यो अन्तान्। इस चौथे मंत्र में प्राची रमणी के गर्भ से उत्पन्न हुए सूर्य के गगनांगन में क्रीड़ा करने, आगे बढ़ते रहने, उसके साथ साथ याज्ञिक क्रियाओं के होने आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। प्राभातिक यज्ञ में सूर्योदय के रमणीय दृश्य के साथ साथ यज्ञीय मंत्रोच्चारण से जो छटा छिटकती है उसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस मंत्र में हुआ है। तो चत्वारः ऋत्विज, 4 प्रकार के पुरोधा पुरोहित
जो ऋत्विज कहे जाते हैं, ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने के कारण पुरोधाओं को ऋत्विज कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमारे भोजन के लिए ऋतु के अनुसार खाद्य पदार्थ निर्धारित किए गए हैं कि सभी पदार्थों को सभी ऋतुओं में नहीं खाना चाहिए और कुछ पदार्थों को ऋतु विशेष में खाना चाहिए, यह शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टि से उपयोगी होता है। आप सब जानते हैं कि कुछ वस्तुओं को, जैसे करेले का क्वार में वर्जन है, क्योंकि करेला पित्तवर्धक होता है, क्वार में पित्त बढ़ता है, तो फिर जब पित्ताधिक्य हो जाएगा तो शरीर रुग्ण हो जाएगा। ऐसे ही सब ऋतुओं के विषय में कहा गया है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ पंथ आषाढ़ को बेल, सावन साग भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, ये सब वर्जित हैं। तो उसी प्रकार से देवताओं को जब हम आहार देते हैं तो उस समय कौन कौन सी वस्तुएं हव्य सामग्री के रूप में ग्रहण की जाएं, इसका भी निर्धारण होता है। और उसका निर्धारण करने वाले जो पुरोधा हैं वे ऋत्विज कहलाते हैं, क्योंकि वे ऋतु के अनुसार यज्ञों में जो हव्य सामग्री होती है उसका निर्धारण और निश्चय करते हैं, इसी कारण वो ऋत्विज कहलाते हैं। तो चत्वारः ऋत्विज, 4 प्रकार के ऋतु। 4 प्रकार के कौन है ये आप सब जानते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 प्रकार के ऋत्विज कहे गए हैं। तो होता जो है ऋग्वेद मंत्र का विशेषज्ञ होता है, वह ऋग्वेद के मंत्रों से संबंधित देवता का आवाहन करता है। फिर आवाहित देवताओं को जो पुरोधा हव्य प्रदान करता है उसको अध्वर्य कहा जाता है। और रंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर देवताओं को प्रार्थना कर प्रसन्न करने वाला गायक सामगान में जो प्रबुद्ध होता है, निपुण होता है, उसको उद्गाता कहा जाता है। और समग्र यज्ञ का जो निरीक्षण करता है कि कहीं यज्ञ में त्रुटि न रह जाए, विघ्न बाधा न आ जाए, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये 4 पुरोधा होते हैं यज्ञ को पूरा करने वाले, और ये ऋतु के अनुसार यज्ञ में आहुति आदि का निर्धारण करके उसको संपन्न कराते हैं। तो चत्वारः ऋत्विज, ये 4 प्रकार के ऋत्विज, होता, उद्गाता, अध्वर्य, ब्रह्मा आदि। क्षेमयन्तः, ये कल्याण कारक हवि और स्तुति द्वारा ध्यान में देवताओं को धारण करते हैं। और इस प्राभातिक बेला में बिभ्रति सूर्य की कल कोमल किरणें प्रकाश को धारण करती हुई दशा माने 10 दिशाओं में फैल जाती हैं। और गर्भम यानी गर्भ रूप से उदित हुए सूर्य को अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए ये किरणें प्रेरित करती हैं। और सूर्य दैनिक गति के अनुसार आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है और एतदर्थ उन्हें एक प्रेरणा मिलती है। अस्या इस सूर्य की विधातवः हमारे धारण करने वाली अथवा निर्माण करने वाली 3 क्रियाएं होती हैं। सूर्य की किरणें 3 प्रकार से धारण करती हैं धरती को। देखो धातु है, धातु शब्द से धातुः बना है बहुवचन। धातु का अर्थ तो हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा यह धातु है। तो हालांकि ये भी धातु से मतलब धारण करने से बनी है धातु। तो इन धातुओं से तरह तरह के आभूषण आदि निकलते हैं या पात्र आदि बनते हैं। सोने, चांदी, तांबे आदि से पात्र बनते हैं, आभूषण बनते हैं। तो इन आभूषणों को ये धारण किए रहते हैं सूक्ष्म रूप से अपने में, इसलिए धातु कही जाते हैं। और धातु हमारे व्याकरण में भी होती हैं, क्योंकि वे भी शब्दों को धारण किए रहते हैं। धातु के गर्भ से ही तो सारे शब्द निकलते हैं।
यानी धातुएं हैं, धातुएं से ही जितने शब्द हैं वो सब संज्ञा आदि निकलते हैं, तो वे धारण करती हैं शब्दों के प्रारूप को, इसलिए वे धातु कहलाती हैं। और ये जो धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि, ये भी धातु इसलिए हैं कि धारण करती हैं विविध वस्तुओं के आकार को अपने में, और इन्हीं से तरह तरह के पात्र, तरह तरह के आभूषण बनते हैं जिनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो मूल यानी जो रूप है वो धातु है। तो यहाँ पर धातु जो है वो सूर्य की किरणों के लिए आया है। तो सूर्य किरणें धारण क्या करती हैं? ये 3 प्रकार की ऋतुओं को धारण करती हैं, यानी सूर्य की किरणों के अनुसार ही, उनकी तीव्रता के अनुसार, उनकी अल्प तेजस्विता के अनुसार ऋतुएं बनती हैं। जब सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं तो ग्रीष्म हो जाती है, और जब वे किरणें जल खींच करके वृष्टि कराती हैं तो वर्षा ऋतु उन किरणों के कारण होती है। जब उनका ताप मंद पड़ जाता है तो शीत ऋतु आती है, इसलिए इनको ऋतुओं की धातु कहा गया है। तो ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये जो है वो 3 धातुओं को, यानी 3 ऋतुओं को, शीत को, ग्रीष्म को और वर्षा को बनाती हैं, उसके कारण भूता हैं, इसलिए धातु हैं। और ये परमा गावा, ये परम शक्तिमती गाव है। देखिए गाव, जो गावा है वो गो शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पर गावा जो है वो किरणों के लिए आया है, क्योंकि गो का अर्थ गाय भी होता है, किरण भी होता है, तो प्रसंगानुकूल अर्थ लिया जाता है। तो ये त्रिधातवः गावा, ये जो गाव, ये गो है यानी किरणें हैं, गावा, ये कैसे हैं? त्रिधातवः, 3 प्रकार के ऋतुओं को की धातु हैं, यानी जननी है, उनको बनाने वाली हैं। तो त्रिधातवः, ये 3 प्रकार के ऋतुओं को, शीत को, ग्रीष्म को, वर्षा को धातु रूप में बनाने वाली हैं। जैसे धातु से तमाम वस्तुएं बनती हैं, मूल वो रहती है सब में, लेकिन नाम अलग अलग हो जाता है। वैसे ही ये जो किरणें हैं अपनी तीव्रता और अपनी कोमलता आदि के कारण से ये 3 प्रकार की ऋतुओं को धारण करती हैं, इसलिए धातु कहलाती हैं। तो ये उत्कृष्ट किरणें सद्यः उदय के तुरंत बाद ही दिवः अंतात परिचरन्ति, दिव माने द्युलोक के, आकाश के चारों ओर उसके अंतिम छोर में परिभ्रमण करने लग जाती हैं, विचरण करने लग जाती हैं। अंतरिक्ष की सीमा में ये वेग से परिभ्रमण करने लग जाती हैं किरणें। तो कल्याण की कामना करते हुए चारों ऋतुज इस सूर्य को हव्य और स्तुति द्वारा ध्यान में धारण करते हैं। 10 दिशाएं गर्भजात सूर्य को दैनिक गति के लिए प्रेरित करती हैं। तीनों लोकों अथवा तीनों शीत, ग्रीष्म और वर्षा को अपने में धारण करने वाली ये उत्कृष्ट सूर्य की किरणें अंतरिक्ष की सीमाओं में द्रुत गति से विचरण करने लग जाती हैं। तो प्राभातिक यज्ञ के संदर्भ में सब कहा जा रहा है, और इसी संदर्भ में सूर्य की गति का, किरणों की मनोरमता का, उनके क्रियाकलापों का भी वर्णन, एक दिग्दर्शन इस मंत्र में हुआ है। तो ऋतुज धारण करते रवि को निज ध्यान और स्तुति द्वारा, ऋतुज धारण करते रवि को निज ध्यान और स्तुति द्वारा इस रवि की दैनिक गति प्रेरित करती दिग्मंडल है सारा। तीनों ऋतुओं को धारण कर जो किरणें शोभा पाती हैं, नभ मंडल में प्रसरित होकर विचरण करने लग जाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5म मंडल के 47वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ प्रतिरथ आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा है। शीर्षक है सूर्य की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं वपर्निवचनं जनासश्चरन्ति जह्नद्यस्तस्थुरापाः
द्वेजतीं बिभ्रतो मातुरन्ये इहेह जाते जम्या आसबन्धो। इस पांचवें मंत्र में सूर्य की महिमा को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो हे मनुष्यों, यह वही सूर्य है यत नद्याः चरन्ति, जिसके कारण नदियां प्रवाहित होती हैं। तो नदियां प्रवाहित होती हैं कैसे, ये आप सब जानते हैं कि सूर्य ही पृथ्वी के जल को वाष्पित करके बादल बनाता है और वृष्टि होती है और उसी वृष्टि से नदियों में जल आता है। तो इस कारण से सूर्य जो है वो नदियों के प्रवाह का कारण है। तो जो सूर्य नदियों के प्रवाह का कारण है और इसके कारण नदियां चरन्ति माने चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। आपः तस्थु, और जिस सूर्य के कारण जल में स्थिरता बनी रहती है। इदम वपुः, सूर्य का यह वपु, यह शरीर, यह प्रारूप अत्यंत प्रशंसनीय है। जनासः, हे मनुष्यों, निवचनम, यह सूर्य स्तुति करने योग्य है, शुभ वचनों द्वारा स्तुत्य है। मातु हे जाते, प्राची रूपी माता के गर्भ से यह सूर्य बाल रूप में उत्पन्न हुआ है। इस सूर्य को याम्या, संसार का नियमन करने वाला कहा जाता है। यह सूर्य ही इस भूमंडल को एवं अन्य जो इसके परिवार के सदस्य हैं, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि, ये सब इसी से नियमित होते हैं। इसी के आकर्षण शक्ति से आकाश में निराधार टिके हुए हैं। सुबंधु माने सुंदर दो भाइयों की भांति रहने वाले, द्वे माने दो लोकों यानी अंतरिक्ष लोक को और भूलोक को विभ्रतः यह सूर्य धारण करता है। हे मनुष्यों, जिस कारण ये नदियां बहती हैं, जिसके कारण जल स्थिर रहते हैं, सूर्य का वह शरीर स्तुति के योग्य है। प्राची के गर्भ से सूर्य उत्पन्न होता है। बंधुवत रहने वाले अंतरिक्ष लोक और भूलोक को यह सूर्य धारण करता है। इसी के कारण ये निराधार टिके हुए हैं। सूर्य की आकर्षण शक्ति ही इनको निराधार आकाश में संभाले हुए है। तो जो वर्षा का कारण बनकर नदियों में भरता जल प्रवाह, जो वर्षा का कारण बनकर नदियों में भरता जल प्रवाह, जल स्थिर करता, यश जिसका गाते हैं सब जन सोत्साह, प्राची से गर्भोत्पन्न बाल रवि तिमिर जाल सारा हरता। प्राची से गर्भोत्पन्न बाल रवि तिमिर जाल सारा हरता। अवनी अंबर दोनों लोकों को यह समर्थ धारण करता। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 47वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार प्रत्यक्षात्रे, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है सूर्योदय का मनोरम दृश्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वितन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो भजन्ते उपप्रक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छ। इस छठे मंत्र में सूर्योदय का और सूर्योदय काल में मंत्रोच्चारण का, स्तुति गायन का मधुर स्वर में जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो किरणों का चारों ओर आकाश में फैल जाना होता है, उसका बड़ा ही मनोरम काव्यमय चित्रण इसमें देखा जा सकता है।
अस्मा माने इस सूर्य के लिए जो कि अभी बाल रूप में उत्पन्न हुआ है प्राची रूपी रमणी के कोख से, तो प्रातःकालीन यज्ञ में जो साम गायक हैं, मंत्रोच्चारण करता हैं, वे बड़ी तल्लीनता से स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। तो उस प्रस्तुतिकरण की तल्लीनता और जो उत्सुकता और प्रवीणता है उसके लिए उपमा दी जा रही है कि मातरः पुत्राय वस्त्र वयंती, जैसे माताएं अपने नवजात शिशु के लिए बड़ी तल्लीनता प्रेम पूर्वक मनोयोग से वस्त्राणि वयंती, वस्त्रों को बुनती हैं, तो उसी तल्लीनता से, उसी मनोयोग से इस सूर्य अस्मा माने इस सूर्य के लिए, बाल रवि के लिए धिया अपांसी जो मंत्रोच्चारण करता वेद मंत्र गायक पुरोधा हैं, वे स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं, यज्ञादि कर्म में संलग्न हो जाते हैं। वृषण उपप्रक्षे, इस बलवान सूर्य के प्रकट होते ही, वृषण माने बलवान, उपप्रक्षे माने दृश्यगत होते ही, प्रकट होते ही, बध्वा, बध्वा माने बधुएं यानी पत्नी रूप किरणें मोदमाना प्रसन्न हो जाती हैं। किरणें सूर्योदय के पूर्व उस रविबिंब के भीतर कैद सी थीं, घर में बंद सी थीं। तो जैसे रमणियां घर में बंद रहें और उसके बाद यदि उनको विचरण करने के लिए मौका मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो बाहर कुछ देखें, झांकें, घूमें, टहलें, तो एक आनंद उनमें आता है। तो उसी प्रकार से बध्वा, सूर्य की किरणें जो हैं उस सूर्य की बधुएं बताई गई हैं। तो बधु रूप सूर्य की किरणें आकाश में मोदमाना माने बड़े प्रसन्नता पूर्वक फैल जाती हैं, विचरण करने लगती हैं। कैसे? जैसे किसी पुरुष की स्त्री जो घर में बंद हो बहुत दिनों से, कहीं बाहर ना निकल पा रही हो, और जब बाहर निकले तो बड़ी प्रसन्न हो और चारों ओर विचरण करने लगे, वही तल्लीनता, वही उत्सुकता, वही प्रसन्नता बाल सूर्य से कटती हुई कल कोमल किरणों के विषय में उपमा रूप में प्रस्तुत की गई है। तो बध्वा माने सूर्य की बधु रूप ये किरणें जो अभी इसके थोड़े पहले रवि बिंब में छिपी थीं, कैद सी पड़ी हुई थीं, वे जब रवि बिंब निकला तो उससे छिटक छिटक करके आकाश में विचरण करने लगी और मोदमान माने परम प्रसन्न दिखाई पड़ने लगी। दिवस पथा और दिलोक के मार्ग यानी अंतरिक्ष में वे उच्छयंती चारों ओर फैलकर विचरण करने लगी, परम प्रसन्न हो गईं और उनका कल कोमल प्रसार जो है वो चित्त हरण करता हो गया। तो जिस प्रेम से माताएं पुत्रों के लिए वस्त्र बुनती हैं, उसी प्रेम, उसी मनोयोग और तल्लीनता से उपासक गण सूर्य के लिए स्तुतियां और यज्ञादि कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे सूर्योदय होता है, पत्नी रूपी किरणें प्रसन्न हो उठती हैं और दिलोक के मार्ग से चारों ओर फैल जाती हैं, रविबिंब से निकल करके आकाश में विचरण करने लग जाती हैं। सुत हेतु वस्त्र को बुनती हैं, जिस मनोयोग से माताएं सुत हेतु पुत्र को बनती हैं, सुत हेतु वस्त्र को बुनती हैं, जिस मनोयोग से माताएं त्यों प्रस्तुत करते भक्त वृंद रवि हेतु सुयज्ञ प्रार्थनाएं। जैसे रवि उदित हुआ वैसे किरणें बाहर आ जाती हैं, रवि की रमणी रश्मियां सुघर जल थल नभ में छा जाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 47वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिरथ
आते छंद तुष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है मित्र वरुणादिक का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ततस्त्वमित्रा वरुणा तदग्ने शय्यारस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठान् नमो दिवे बृहते साधनाय। इस 7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें सुख, समृद्धि, प्राप्ति और दुख निवारण के हेतु मित्र, वरुण, अग्नि और दिलोक आदि देवों का वंदन है। तो इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव। मित्र और वरुण देवों का युग्म रहता है। मित्र देवता जो हैं वो दिन के अधिष्ठाता देव हैं, दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और वरुण देव निशाभिमानी या निशा के अधिष्ठाता देव हैं। ये रात्रकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इनका युग्म है वेदों में मित्रा वरुण के रूप में। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, अस्मभ्यम शमयोः, हमारे सुख प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए तत् इदम शस्तम अस्तु, ये हमारी स्तुति तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। अग्ने, हे अग्नि देवता, इदम शस्तम अस्तु, यह स्तुति तुम्हारे लिए समर्पित है। गाथम उत प्रतिष्ठा असीमहि, उत्तम स्थान और उत्तम प्रतिष्ठा को हम सब प्राप्त करें, इसलिए हम यह स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। बृहते साधनाय, व्यापक संसार के सबसे बड़े आश्रय स्थान दिवे माने द्युलोक को नमः हम नमन करते हैं। तो बृहते साधनाय ये विशेषण है। साधन कहते हैं जहाँ रहा जाए, आश्रय स्थान। तो बृहत माने व्यापक। तो अंतरिक्ष जो है वो व्यापक निवास स्थान है। अंतरिक्ष से बड़ा कुछ नहीं है। आकाश महाकाश इसका कोई और छोर ही नहीं है। तो ये इनका विशेषण है कि जो संसार के सबसे विस्तृत आश्रय स्थल है अंतरिक्ष देवता, उनको नमः माने हम अपने योगक्षेम के लिए नमस्कार करते हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, हे अग्निदेव, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के हेतु उत्तम स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए यह स्तोत्र हम तुम्हें समर्पित करते हैं। संसार के सबसे विस्तृत आश्रय स्थल व्योममंडल को हम नमन करते हैं। हे मित्र वरुण, हे अग्निदेव, हम पाएं सुख, सब दुख जाएं। हे मित्र वरुण, हे अग्निदेव, हम सुख पाएं, सब दुख जाएं। अर्पित है यह स्तोत्र ताकि पद और प्रतिष्ठा हम पाएं। सबसे विशाल आश्रय स्थल है अप्रमेय, जिसका प्रसार उस महिमा मंडित नभमंडल को नमन हमारा बार बार, नमन हमारा बार बार। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का परिज्ञान संक्षिप्त में प्राप्त किया। तो हम सब देखते आ रहे हैं कि इस 7वें मंत्र में तो अपने कल्याण की कामना की गई है स्तुतिकर्ता द्वारा। योगक्षेम हेतु प्रार्थना प्रस्तुत है। मित्र वरुण अग्नि द्युलोक आदि देवों से वंदना की गई है तदर्थ। इसके पूर्व के जो 6 मंत्र हैं उसमें प्रकृति के मनोरम दृश्य को प्रस्तुत किया गया है, जिससे हम सब परिचित होते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है उसका 47वां सूक्त यह था, जिसमें के 7 मंत्र
संकलित हैं उनके विषय में हम संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इन सब मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और मंत्र दृष्टार प्रतिरथ आत्रेय हैं और देवता विश्व देवा हैं। विश्व देवा के अंतर्गत उषा देवी का, सूर्य देवता का सर्वाधिक चित्रण है। अंतिम मंत्र में मित्र, वरुण, अग्नि, दुलोक और भूलोक आदि का वर्णन है। उनकी प्रार्थनाएं हैं सुख और सौविध्य के लिए, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए। और जो शेष 6 मंत्र हैं उसमें प्रकृति का मनोरम चित्रण है। प्रातःकालीन यज्ञ में उषा का आना, एक जागृत का फैले जाना, मंत्रोच्चारण का होना, कल कोमल किरणों का गगन में प्रसरित होना, सूर्य देवता का कनकाभ रूप चारों ओर चमक उठना, रत्नवत सूर्य का वह आकर्षक प्रारूप रविबिंब किस प्रकार से लोक में चेतना और दिव्य आलोक कल किरणों का प्रसार करता है, उन सबका काव्य में चित्रण इस स्तोत्र में, इस सूक्त में प्राप्त है। और जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है वो मनोहारी है। भक्त के साथ काव्य का भी सुंदर प्रयोग है। कल्पनाओं का सुंदर प्रसार इस सूक्त में देखा जा सकता है। मानवीय कर्ण की बड़ी अच्छी प्रस्तुति इस सूक्त में हुई है। हम सबको सुनते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कल्याण कामना, मानव हित की योजना, जीवन का लक्ष्य, जीवन कैसे सुखी सफल बनाया जा सकता है, यज्ञ में जीवन का प्रस्तुतिकरण, उसके साथ काव्यानंद का पुट, निश्चित ही ऋग्वेद को एक पूर्ण ग्रंथ, एक संपूर्ण महाकाव्य, एक संपूर्ण दैवी संदेश के पिटक रूप में दर्शनीय है। तो जब हम वेदों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें नए नए भाव, नई नई कल्पनाएं, नए नए संदेश प्राप्त होते हैं जो कि मानव मात्र से संबंधित हैं, जो कि वैश्विक हैं और जो कि सनातन के मूल हैं। अब हम सब यदि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेद मंत्र विश्व मात्र के लिए कल्याणकर हैं। वे किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं हैं, वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। इसलिए यह मूल ग्रंथ है जो कि सबके द्वारा मान्य हो चुका है। इससे पहले की कोई भाषा नहीं है, ऋग्वेद के पहले की कोई भाषा नहीं है, ऋग्वेद के पहले के कोई भाव नहीं है, ऋग्वेद के पहले की कोई स्थापना नहीं है। इसमें दो मत नहीं है। यह तो चारों ओर से वैदिक विद्वानों द्वारा, देशी और विदेशी पाश्चात्य विद्वानों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि ऋग्वेद ही संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम मान्यता वाला है, प्राचीनतम कल्पना वाला है, प्राचीनतम कल्याण की योजना वाला है और सभी धर्मों का मूल है और यही सनातन है, यही एकमात्र धर्म है और तो सब पंथ हैं। तो इसलिए हमें मूल को समझना चाहिए और हम आग्रह बार बार करते हैं, समय भी कर रहे हैं कि आप वेदों की शरण में आवें, आप वेदों का अध्ययन करें। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि सुबोध बना करके वेद मंत्रों के दिव्य भावों को प्रस्तुत किया जाए। जो मंत्रों की भाषा की पिटारी में बंद भाव हैं वे उसी प्रकार से बाहर आएं। जैसे रवि उदित होता है तो उसके गर्भ में, उसके मंडल में बंद किरणें, छिपी हुई किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, अंतरिक्ष को मंडित कर देती हैं। उसी प्रकार से ये वेद के विचार, उसकी विचारधाराएं, उसके संदेश चारों ओर रवि रश्मिवत फैल जाएं और एक ज्ञान का ऐसा प्रकाश हो जिसमें सारा अंधकार नष्ट हो जाए, सारे मतभेद समाप्त हो जाएं, सारा संघर्ष समाप्त हो जाए और लोक कल्याण की दिव्याभा से भर जाए यह लोक। तो इस कामना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।